हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में, टॉप 10 जिस पर बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 उसकी पहली चैंपियन टीम कौन बनी है WPL की? आंसर होगा इसका मुंबई इंडियंस। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल कर ली है और ये पहली बार आयोजित किया गया था वुमेंस प्रीमियर लीग और उसका पहला खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि पहली बार हुआ है, कोई भी काम अगर पहली बार होता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और किसको हराया मुंबई इंडियंस ने फाइनल में? तो दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर ये खिताब जीत लिया। और विजेता टीम को कितना प्राइज मनी मिला है? 6 करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरे नंबर पर रही दिल्ली कैपिटल को 3 करोड़ रुपए मिले और तीसरे स्थान पर यूपी वॉरियर्स रही और उसे 1 करोड़ रुपए मिले हैं। ओके, और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा खिताब किसे मिला है। तो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है नेटली सीवर, मुंबई इंडियंस की हैं। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है हरमनप्रीत कौर को जो कप्तान है मुंबई इंडियंस की। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है हैली मैथ्यूज को, मुंबई इंडियंस। इमर्जिंग प्लेयर का खिताब मिला है यास्तिका भाटिया, मुंबई इंडियंस की। और ऑरेंज कैप मिला है मेग लेनिंग को, दिल्ली कैपिटल से हैं वो। तो ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर कौन बनी है? लगातार दूसरे वर्ष, और ऐसी ये दूसरी बॉक्सर है। आंसर होगा निकहत जरीन। ठीक है, क्या नाम है? निकहत जरीन। और न्यूज़ आप देख रहे हैं। किस वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है? तो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ध्यान रखना है आपको, कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें एक तो सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे कि लगातार 2 साल गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है चैंपियनशिप में? तो वह निकहत जरीन। और पूछा जा सकता है कि किस वेट कैटेगरी में। वेट कैटेगरी का मतलब कि उस खिलाड़ी, मतलब वो जो कैटेगरी है उसमें तमाम खिलाड़ियों का वजन उतना हो। तो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने ये खिताब जीता है। और मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी ये दूसरी खिलाड़ी है। पहली ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे वो कौन है? मुक्केबाज मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, वो कारनामा कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो निकहत जरीन, उन्होंने कई मेडल जीते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अभी 2 यानी 2022 और भी 2023 का। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। एशियन चैंपियनशिप में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। वर्ल्ड जूनियर एंड यूथ चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर उन्होंने जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 उसमें नीतू घनघस, तो उन्होंने किस वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो चैंपियनशिप है वो दिल्ली में चल रहा है अभी। ओके, और अभी तक 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और देखते हैं आगे और कौन सा गोल्ड मेडल मिलता है। तो खैर इस पर बात करते हैं और ये नीतू घनघस की बात कर रहे हैं, उनको गोल्ड मेडल किस वेट कैटेगरी में मिला है? तो आंसर होगा 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक है, 48 किलोग्राम। हरियाणा की बॉक्सर हैं और उनको ये गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने किसको हराया? तो मंगोलिया की लुत्से खान अल्तांग सेट सिग, तो उनको हराया नीतू घनघस। उन्होंने कई सारे मेडल भी जीते हुए हैं। अभी तो एक तो वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उसमें गोल्ड, स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल, 2018 में यूथ वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। एशियन यूथ चैंपियनशिप 2018 में भी गोल्ड और यूथ वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हुआ है 2017 में। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वीटी बोरा, तो उन्होंने किस वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है? आंसर होगा 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी। क्या है? 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी। किसको हराया फाइनल में? तो चीन की वांग ली को उन्होंने हराया 4-3 से। ठीक है, स्वीटी बोरा के बारे में बताओ
वो पहले कबड्डी खिलाड़ी थी स्टेट लेवल की, लेकिन उनके पिता जो किसान हैं उन्होंने सलाह दी कि वो मुक्केबाजी में आए और उसमें बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। ठीक है, 2009 में 15 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग शुरू की थी और अभी देखिए कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल होगा इस पर। इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट को भारत के शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया। तो इस रॉकेट का नाम बताएं। आंसर होगा उसका LVM-3। ठीक है, क्या नाम है? LVM-3। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, 36 सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया है। कब? 26 मार्च 2023 को। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा से। ठीक है, एक साथ 36 सैटेलाइट इस तरह से लॉन्च किए गए हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं। और इन जो टोटल सैटेलाइट है उसका वजन कितना है? 5805 किलोग्राम। और ये LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ओके, LVM-3 का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। इसका नाम पहले GSLV मार्क 3 हुआ करता था, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लेकिन अक्टूबर 2022 में इसका नाम बदल के LVM-3 कर दिया गया। ओके, LVM का मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो वनवेब का के सैटेलाइट ढेर सारे लॉन्च किए गए हैं, भेजे गए हैं। और इस रॉकेट को इस तरह बनाया गया है कि ये 8000 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को उठाकर अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ठीक है, इसी रॉकेट से चंद्रयान 2 मिशन सहित कई सारे मिशन पहले भेजे जा चुके हैं। और ये छठी सफल उड़ान थी इस बार जो 36 सैटेलाइट भेजे गए। वनवेब जो कंपनी है वो यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, मुख्यालय लंदन में है। और ब्रिटिश सरकार, इसके अलावा भारत की जो भारतीय इंटरप्राइजेज है, फ्रांस की यूटेल सेट, जापान की सॉफ्टबैंक, उन सब की हिस्सेदारी है इस कंपनी में, वनवेब में। ठीक है, तो और ये सैटेलाइट आधारित जो इंटरनेट सर्विस है वो मुहैया कराने वाली ये कम्युनिकेशन कंपनी है। इसका लक्ष्य ये है कि 648 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। मतलब पूरा जाल बना दिया ना है, क्या पूरी योजना है इसकी लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि सैटेलाइट से ही इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। गली गली, एक एक ऐसी जगह पर जहां इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है वहां भी पहुंचाया जा सके और किफ़ायती इंटरनेट पहुंचाया जा सके। तो अभी 36 सैटेलाइट को भेजा गया है, इंडिया के इसरो ने इसको भेजा गया। अच्छा, 2022 में भी कई सैटेलाइट भेजे गए थे। ठीक है, तो जल्द ही वो अपना पूरा जो उसका टारगेट है कि टोटल 648 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाए और वहाँ लो अर्थ ऑर्बिट में वो रोटेट करता रहेगा, उससे इंटरनेट मिल सकेगा। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? ये पृथ्वी की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, उसकी ये सबसे निचली कक्षा होती है, निचले ऑर्बिट होता है। और ये इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। कितना? 1600 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में। इसरो की बात कर रहे थे हम। इसरो ने ये लॉन्च किया है, बेहतरीन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, यानी 1969 को। चेयरमैन कौन है अभी इस वक्त? S सोमनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी के लिए 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है आपके लिए, ये वाला। और इसमें पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और कई तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद नोट्स। इसके अलावा मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को और एवरी मंथ को। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशन के लिए, जो भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं उन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और बुक्स पे छूट मिलती है। तो 1 साल तक इतने सारे फ़ायदे लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मेंबरशिप प्लान है बहुत ही किफ़ायत में और 50% डिस्काउंट है और वो डिस्काउंट जल्दी खत्म होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के लिए समझौता किया? मतलब कि एक दूसरे की मुद्रा से ही व्यापार होगा, डॉलर से नहीं करेंगे व्यापार।
आंसर होगा इसका तंजानिया। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप कि डॉलर इज़ नो मोर रिलेवेंट इन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया। ये बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है। तो दोनों देश अपनी ही मुद्रा में, तंजानिया की मुद्रा क्या है तो वो है शिलिंग, तंजानिया शिलिंग, और इंडिया की मुद्रा क्या रुपया है, सबको पता है। तो दोनों देशों ने सिग्नेचर किए हैं आपस में कि हम ये जो ट्रेड है यानी व्यापार है जो भी होगा वो एक दूसरे के जो रकम है या कहें मुद्रा है उसी के जरिए होगा। आरबीआई ने इसकी परमिशन पहले ही से दे रखी थी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि तंजानिया है कहाँ पर। तो ये रहा प्यारा भारत अपना, और अब चलते हैं कहाँ, अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में, वहीं है तंजानिया। तो ये रहा अफ्रीका, विशाल है, और उसी में यहाँ पर है तंजानिया। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये है तंजानिया। तो अब तंजानिया बैंक जो है वो भारतीय बैंकों में वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकेंगे और इसी के जरिए दोनों देशों की मुद्रा में कारोबार हो सकेगा। ओके, आयात और निर्यात दोनों कर सकेंगे इसके जरिए। तंजानिया की बात कर रहे हैं हम, वहाँ की राजधानी क्या है, डोडोमा। प्रेसिडेंट कौन है, सामिया सुलुहु हसन। मुद्रा है तंजानियन शिलिंग है। तो यहाँ सवाल उठता है कि तंजानिया और इंडिया के बीच में क्या क्या व्यापार होता है। तो तंजानिया से भारत निर्यात होता है, आयात होता है, मतलब भारत आयात करता है खनिज और ख़ासतौर पर सोना और एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्ट हैं वो। और इंडिया से तंजानिया किया जाता है तो पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंजीनियरिंग के सामान हैं, ये सब वहाँ जाते हैं। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि व्यापार कितने का है तो भारत का निर्यात तंजानिया को 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है 2021-22 वित्तीय वर्ष में। और तंजानिया का इंडिया में जो निर्यात हुआ है यानी इंडिया ने आयात किया तंजानिया से वो 2.2 बिलियन डॉलर का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस यानी पर्पल डे कब मनाया जाता है। आंसर होगा 26 मार्च को। ओके, थीम क्या है, थीम कुछ जगह बताई गई कि स्टिग्मा है थीम। ठीक है, हालांकि इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है पर्पल डे का, वहाँ मुझे थीम तो नहीं मिला, लेकिन कुछ साइट्स ने, न्यूज़ साइट्स ने इसका थीम स्टिग्मा बताया। तो ये पर्पल डे जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी एपिलेप्सी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसको मिर्गी कहते हैं हिंदी में। ऐसी बीमारी है जो दिमाग के मुख्य तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है और इसकी वजह से मरीज को दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाता है, कुछ समय तक असामान्य व्यवहार होता है। तो इसका इलाज है, तो इसका इलाज करवाना चाहिए और मरीज ज़्यादातर मामलों में ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक सम्मान है एबेल अवार्ड। ये दुनिया में काफ़ी प्रतिष्ठित सम्मान है, तो उसके विजेता कौन है 2023 के। आंसर होगा इसका लुइस कैफरेली। क्या नाम है, लुइस कैफरेली। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये अमेरिकी टेक्सास यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर हैं लुइस कैफरेली। उनको ये अवार्ड मिला है मैथमेटिक्स के नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंडिंग प्रॉब्लम्स में योगदान करने के लिए, और इसे नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। और ये जो एबेल अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी मैथमेटिशियन नील्स हेरनिक के सम्मान में। नॉर्वे की सरकार ने 2001 में इस अवार्ड को शुरू किया था और इस अवार्ड को जीतने वाले को 4,72,00,000 रुपए नगद राशि मिलती है। अगला क्वेश्चन, एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट पे। आंसर होगा केरल। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं लाइव लॉ का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसकी बेंच ने ये आदेश जारी किया अभी हाल ही में। ये जुर्माना जो है ना वो वेम्बनाड झील है। क्या है, वेम्बनाड झील, वहाँ पर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकने में विफल होने की वजह से किया गया। केरला मैप में ये रहा वेम्बनाड झील है। इसको 2022 में रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया था और केरल की एक बड़ी झील है। ओके, अगर हम बात करेंगे देश में कितने रामसर स्थल हैं तो 75 हैं अभी। ठीक है, रामसर स्थल।
और कौन कौन से हैं पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ओके, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा आपको फ्री में, डेली का फ्री PDF होता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है और एक एक करके या तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या PDF बेहतर होगा, PDF आप डाउनलोड कर लें। ओके, तो ये है टोटल 75। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस सरकारी बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी SBI को बेच दी है? आंसर है इसका केनरा बैंक। न्यूज़ आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। केनरा बैंक ने रूस में संचालित ज्वाइंट वेंचर है कमर्शियल इंडो बैंक LLC, उसको शॉर्ट में कहते हैं CIBL, तो उसमें हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरी बेच दी है 121.29 करोड़ रुपए में। CIBL इसकी स्थापना रूस में साल 2003 में की थी। किसने? केनरा बैंक और SBI ने मिलकर। तो इसका 60% हिस्सा 60% वो SBI के पास है, जबकि 40% केनरा बैंक के पास था। तो केनरा बैंक ने अपना हिस्सा SBI को बेचने का समझौता कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज फटाफट, क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए जल्दी से ये कंटेंट आपको मैंने दिया है। डेली सुबह 7 बजे ये वीडियो आता है, आप कल देखना मत भूलना। कल थोड़ा और विस्तार से आपको बताएंगे तमाम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना तमाम मित्रों को। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा।